राजस्थान में आरटीएच बिल विधानसभा में पारित हो गया है। डॉक्टर्स एजिटेशन कर रहे हैं। निजी ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी विरोध प्रदर्शन है। निजी अस्पताल में सब कुछ बंद है, न लेबोरेटरी चल रही है, न भर्ती मरीजों की हो रही है, न आउटडोर है। इसका असर सरकारी अस्पतालों में भी देखना पड़ रहा है। वहाँ जो चिकित्सा व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पर चली गई है। रेजिडेंट हड़ताल पर हैं और चिकित्सक भी 2 घंटे का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर केवल डंग सर, क्या विरोध आपका है और अभी आज क्या आयोजन आपका है? देखिए, राजस्थान सरकार ने आरटीएच बिल को जो है पास किया है। वो एक काला कानून है निजी चिकित्सकों के लिए। राजस्थान सरकार ये चाहती है कि इमरजेंसी सेवाएं जो है आप फ्री में देखिए 24 घंटे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये कह रही है। क्या कभी किसी दुकान पे उधार में दुकानदार देता है? कोई नहीं चीज़ देता। आप दुकान पे लिखा रहता है आज नगद कल उधार। तो ऐसे हालात में वो निजी हॉस्पिटल कैसे हॉस्पिटल चला पाएंगे? 24 घंटे वो अपनी फ्री सर्विसेज कैसे दे सकते हैं? जबकि उनको ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान है, ना तनख्वाहें गवर्नमेंट देती है, ना बिजली के बिल वो गवर्नमेंट देती है, ना जो है हमारे जो स्टाफ के तनख्वाहें हैं वो बिल गवर्नमेंट देती है, ना ही हमारे बच्चों की फ़ीस, ना ही हमारे हॉस्पिटल जो हमने खड़े किए हैं, ना सामान जितना भी आया है, इक्विपमेंट जितने भी हैं वो सरकार ने नहीं दिए हैं। उसके बदले में सरकार हमसे चाहती है फ्री सर्विस दें। ऐसे हालात में किस तरह से दे पाएंगे? अगर मान लो दे भी दें तो किस तरह की, किस क्वालिटी की सर्विसेज हम दे पाएंगे? आज एक मीडिया के बहुत बड़े अखबार ने एक फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई है, 4 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया, 4 महीने का। उसका कारण क्या था? क्योंकि सीकर के अंदर सरकारी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो सरकारी अस्पताल में फैसिलिटी नहीं थी, सरकारी एम्बुलेंस सही नहीं थी। गवर्नमेंट अब ये चाहती है प्राइवेट को जिम्मेदारी उठाए। हम उठा रहे थे क्योंकि हम पैसा लेकर के उस चीज़ों को चला रहे थे, लेकिन सरकार अब वो फ्री में करना चाहती है। आप सोचिए, जिस तरह से सरकारीकरण निजी हॉस्पिटल का करने जा रही है सरकार, तो वही के वही चेहरे, वही की वही खबरें गली मोहल्ले गांव शहरों से आने लग जाएंगी, जैसे आज 4 महीने के बच्चे के साथ हुआ है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। और साथ ही हमारे साथियों को जयपुर के अंदर लाठियाँ बरसाई गई हैं। क्यों? हम डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे, हमारे पे लाठियाँ क्यों? हमारे से जब तक सरकार इस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देगी और आरटीएच बिल को वापस नहीं लेगी, हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। धन्यवाद। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो विरोध प्रदर्शन जयपुर में हुआ उसमें लाठियां बरसाई और जो अस्पतालों में रियम्बर्समेंट की बात है या अभी पहले इलाज फ्री में हो जाए और बाद में पैसा मिल जाए वो है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आज क्या वो है आपका आंदोलन? हम लोग, हमारी डॉक्टर नीलम खंडेलवाल का आज हंगर स्ट्राइक का 4था दिन है वैसे, और ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। सरकार का कर्तव्य है कि स्वच्छ पानी, खाना, रहने का जगह दे और स्वास्थ्य सेवा दे। आज सरकार जहां एक और सर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोल रही है और फिर प्राइवेट पे क्यों भार डालना चाहती है? जब वो करोड़ों रुपए बूंदी जैसे जगह में, 12 जैसी जगह में मेडिकल कॉलेज खोल ली, तो क्यों प्राइवेट पे भार डालना चाहती है? तो सरकार बिल्कुल गलत है। और डॉक्टरों ने जो सेवा की है, कोविड टाइम में जो सेवा की है, घर वालों ने हाथ नहीं लगाया, तब डॉक्टरों ने सेवा की है। उसका इनाम डॉक्टरों के ऊपर लाठी चार्ज करके दिया, पानी डाल के किया, बुलेट डाल के किया। ये बहुत निंदनीय है। और हमारे चुने हुए नेता जनप्रतिनिधि डॉक्टरों को गालियाँ देते हैं, बताते हैं, कसाई बताते हैं। ये शर्मनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं और हमारा कर्तव्य हम पूरा निभाएंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पलटा झाड़ने के लिए प्राइवेट के ऊपर कंधे पे बंदूक चलाना है बहुत निंदनीय कार्य है। देखिए, साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि जो उनकी सरकार की जो जिम्मेदारी है स्वास्थ्य है, उसी को प्राइवेट पर डालना चाहती हैं। एक मैडम है, डॉक्टर नीलम है, जो बीते 4 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है। मैम, क्या आपका इशू है और आज क्या स्थिति? आपकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। आरटीएच बिल को वापस सरकार ले, इस जन विरोधी बिल को वापस ले, इस चिकित्सक समुदाय पे जो संकट सरकार ने डाला है उसको समझे और इस बिल को वापस ले। बस हम इसीलिए अनशन पे बैठे हैं यहाँ पर, और इसीलिए हम लोग 4-5 दिन से धरना कर रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं सब, और हमने लाठियाँ खाई हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आपका क्या मानना है, इससे क्या बदलाव आ जाएगा जो पारित हुआ है बिल? देखिए, मेरी इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा हो गया कि किसी भी होटल में कोई भी भूखा व्यक्ति जाए और कहे कि मुझे खाना दो, और खाना खाने के बाद कहे कि सरकार आपको पैसे देगी। सरकार पैसे आपको देगी 6 महीने बाद, और अगर खाना पसंद नहीं आया तो आपको दूसरे होटल में पहला होटल का मालिक छोड़ के आएगा, और अगर आपने कंप्लेन की तो उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये किस तरह का बिल है? सरकार चाहती है हम इंदिरा योजना के जो 8 रुपये 7 रुपये का खाना है
वो हम होटल को बाद में पे कर देंगे। तो आपने 2 सेक्टर बनाए, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट जैसे होटल, रिसोर्ट, दुकानें, मॉल अपनी तरह से काम करते हैं, उस तरह से आप डॉक्टर को इंसान समझ के काम करने दीजिए, उसमें क्या है। और आप अपने गवर्नमेंट के जो सिस्टम है, आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनको मजबूत कीजिए, वहाँ पे आप फ्री इलाज कीजिए। देखिए, साफ तौर पर जो डॉक्टर नीलम है बीते 4 दिनों से अनशन पे है, उनके साथ भी कुछ और लोग भी डॉक्टर्स अनशन पे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपका मुद्दा है? आज आप अन्य लोग भी अनशन पर हैं, क्या मतलब मुख्य आपकी मांग है? मुख्य मांगे हमारी है आरटीएच बिल वापस होना चाहिए, इसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं है। और किसी अमेंडमेंट पे हम काले कपड़े पहन के आए हैं। काले कपड़े पहन के हम एक विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं सरकार के सामने। सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि एक सारे चिकित्सक संगठित हैं, एक स्वर में, एक आवाज़ में, सबका एक ही मांग है कि आरटीएच बिल वापस होना चाहिए। इसकी कोई उपयोगिता न आम जनता के लिए है, न चिकित्सकों के लिए है। किसी भी वर्ग को इससे कोई अलग से फ़ायदा सरकार देने की स्थिति में नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए अपना वजन सरकारी क्षेत्र से उसको स्थानांतरित करके प्राइवेट और निजी चिकित्सालयों पर डालना चाहती है, निजी चिकित्सकों का दमन करना चाहती है। इसका हम मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं, इसीलिए आज सबनी ने हमने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी जो डॉक्टर नीलम खंडेलवाल हैं, आज उनका 4था दिन है अनशन का। हम लोग उन्हीं के समर्थन में आज जो डॉक्टर ललित हैं, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अंकुर जैन हैं और मैं डॉक्टर अनुराग, हम उन्हीं के समर्थन में इस अनशन को जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन अनशन हमने चालू किया है और ये आमरण अनशन होगा। देखिए, साफ तौर पर लंबे समय से ये विरोध कर रहे हैं, कई लोग, नेता भी यहाँ पर आकर समर्थन दे रहे हैं। साथ ही सभी चिकित्सक आज और जो स्टाफ है अस्पतालों का, वो काले कपड़े पहनकर यहाँ आया है। काला दिवस इस बिल को बताया गया है और इसका विरोध प्रदर्शन उसी तरह से जारी है। मनीष गौतम, ETV भारत, कोटा।